नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग कबीर की विद्वता पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा लंबी हो रही है, लेकिन क्या किया जाए। कबीर के लगभग 600 वर्ष पहले हमारे देश में अरब आ गए थे। तुर्किस्तान से तुर्क आ गए थे और फारस से फारस वाले आ गए थे। ये अपने साथ अपनी अपनी भाषा भी लाए थे और अपने साथ फकीर और दरवेश भी लाए थे। मुख्य रूप से मूल रूप से लड़ाके थे, इसलिए लड़ाके तो आए ही थे। उनके साथ व्यापारी भी आए थे। तमाम जो चीजें आवश्यक होती हैं वो सब आई थी और यहां आकर के उन्होंने समझा था कि अब हमको यहां रहना है। जगह अच्छी लगी थी। ये तो हम सब इतिहास में पढ़ते हैं, जानते हैं। इस दौरान भाषा का आदान प्रदान शुरू हुआ। हमने उनकी भाषा लिया और अपनी भाषा उनको दिया। अगर आप अमीर खुसरो को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अमीर खुसरो के समय में ही भाषाओं का मिश्रण कितनी तेजी से हो रहा था और खालिक बारियां बन रही थीं। खालिक बारियां एक तरह की आप शब्द को समझें जिसमें हिंदी का अरबी का हिंदी, हिंदी का अरबी, फारसी का हिंदी, हिंदी का फारसी, तुर्की का हिंदी, हिंदी का तुर्की, ये सब जो है उसमें होता था। और ये खालिक बारियां यहां बना बना करके अरब और फारस और तुर्किस्तान भेजी जा रही थी और तुर्किस्तान से यहां आकर के ट्रांसलेट हो रही थी। और यहां रहने लगे तो यहां की भाषा से प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि अमीर खुसरो कहते हैं, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। मैं हिंदुस्तान का तुर्क हूं, मैं हिंदुस्तानी में जवाब दूंगा। इतना प्रचार प्रसार चल रहा था। उस समय तक, कबीर के समय तक मुगल आए नहीं थे। तो मुख्य चीज जो थी क्या थी, वो यही भाषाएं थी, यही शासन की भाषा थी। और शासन की भाषा इनसे मिल करके धीरे 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 रेख्ता में तब्दील हो रही थी, जो बाद में जाकर के उर्दू होगी। तब जैसे आज अंग्रेजी की स्थिति है कि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी जरूर पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बिना अंग्रेजी के फिलहाल निबाह नहीं। वैसे ही उस जमाने में बच्चों को अरबी, फारसी और तुर्की पढ़ाई जाती थी। बच्चे पढ़ते थे क्योंकि बिना इसके निबाह होने वाला नहीं था। दूर क्यों जाते हैं? हम ही ने पढ़ा है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और ऐसे तमाम विद्वानों ने अपनी पढ़ाई कैसे की? स्वाध्याय से की। कहीं स्कूल नहीं गए, कोई डिग्री नहीं थी, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए स्वाध्याय से। और स्वाध्याय से वो अरबी भी पढ़ते थे, स्वाध्याय में फारसी भी पढ़ते थे, संस्कृत भी पढ़ते थे, हिंदी भी पढ़ते थे। एक देव जी हुए हैं, देव जी बहुत मशहूर कवि हुए हैं। वे हिंदी पर जितना रोते हैं, हिंदी की दुर्गति पर, उतना ही फारसी की दुर्गति पर भी रोते हैं। क्योंकि तब भाषा का ऐसी दीवार भाषा के बीच में नहीं थी। पहले भाषा को ज्ञान ही समझा जाता था, लेकिन बाद में अब तो स्थिति दूसरी है। खैर, तो देव साहब का एक कवित्व मुझे बहुत पहले से याद है, जब मैं छोटी कक्षाओं में पढ़ता था। इस गिरजा को छोड़ इस गिरज में जाए जाए, शंकर सलोने मैन मिस्टर कहाएंगे, बूट पतलून कोट कंप्यूटर और टोपी डाट, जाकट की पाकट में वॉच लटकाएंगे,
घूमेंगे घमंडी बने रंडी का पकड़ हाथ, पिएंगे बारंडी, मीट होटल में खाएंगे। और उसी में था, फारसी की छारसी उड़ाए अंग्रेजी पर, मानो देवनागरी का नाम ये धराएंगे। तो ये कहने का मतलब यही है कि जो लोग यह समझते हैं कि कबीर पढ़े थे, तो कहां पढ़े थे? अरे भाई, कहां की बात तो आज आ रही है, आज तो आ रही कहां नहीं, आज तो आ रही कहां के किस स्कूल में पढ़े थे। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय या तो गुरुकुल था, या संतों के आश्रम थे, या अपना घर था। और संतों के आश्रम थे, वहां से डिग्री उग्री नहीं मिलती थी, नाला के भेज दिया जाता था, वस्त्र दे दिया जाता था, माला दे दिया जाता था, हो गया। उनसे किसी संत से आप डिग्री पूछेंगे कितना पढ़े हैं? आज भी कुछ आश्रम ऐसे हैं संतों के जहां पढ़ाई होती है, जहां निरक्षर संत जो भर्ती हो जाते हैं उनको पढ़ाया जाता है। मैं आपको ऐसे कुछ आश्रमों के नाम बता सकता हूं जहां के संत आपको निरक्षर नहीं मिलेंगे। निरक्षर गए थे लेकिन निरक्षर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको पढ़ाया गया है। और ऐसे ऐसे आश्रम मैं आपको बता सकता हूं जहां का अदना सा संत, जिसको आप अदना समझते हैं, उससे आप बहस करने लगेंगे तो आपको नाको चने चबाने पड़ेंगे। क्यों? उनकी पढ़ाई होती है। मैं सभी सभी आश्रमों की बात नहीं करता, मैं कुछ की बात करता हूं। तो कबीर रामानंद स्वामी के शिष्य थे, और रामानंद स्वामी ने एक नहीं, कम से कम 1 दर्जन शिष्य ऐसे दिए जिनका नाम पूरे भारत में विख्यात है। तो क्या वहां ऐसे ही लोग जाते थे और छू मंत्र से संत हो जाते थे, छू मंत्र से विद्वान हो जाते, छू मंत्र से कवि हो जाते थे? कुछ रहा होगा ना वहां पर। तो अब कहते हैं कबीर की भाषा खालिश नहीं है, और उनको जो ज्ञान हुआ सत्संग से, संगत से ज्ञान हुआ, घूमते टहलते उनको ज्ञान हो गया। तो घूमते टहलते ज्ञान तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कबीर को घूमते टहलते ज्ञान हुआ, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था उनका। अभी भी आप टिके हुए हैं, तो आगे मैं इसको भी बताऊंगा। भाषा खालिश नहीं है भाई। जब भाषा संस्कृत नहीं है तो भाषा खालिश कैसे होती? संस्कृत का मतलब क्या होता है? संस्कृत का मतलब ही होता है संस्कारित भाषा, खराबी गई भाषा, खालिश भाषा, पढ़े लिखों की भाषा। तो जब कबीर को पढ़े लिखों के बीच में नहीं बोलना था, कबीर को जब अपने को विद्वान नहीं कहलाना था, तो खालिश भाषा क्यों बोलेंगे? कबीर को तो अपना संदेश उन लोगों तक पहुंचाना था जो खालिश भाषा नहीं जानते थे। तो ऐसी स्थिति में खालिश भाषा खालिश के सामने ही बोली जाती है। कबीर के सुनने वाले ऐसे नहीं थे, तो वो खालिश भाषा बोल करके क्या करेंगे? अब कबीर कोई महाकाव्य तो लिख नहीं रहे थे, वो तो काव्य भी नहीं लिख रहे थे, वो तो कुछ भी नहीं लिख रहे थे। तो वो क्यों अपना मंगलाचरण से शुरू करें? उनका काम तो था उपदेश देना, ना उपदेश देना भी नहीं था। वह तो उपदेशों का कच्चा चिट्ठा खोलते थे। वह उपदेशों को हमारे सामने प्रस्तुत करके दिखाते थे। उनका काम तो उपदेशों को दिखाना था। तो दिखाने के लिए खालिश भाषा की क्या जरूरत थी? हमने बचपन में एक कहावत सुनी गांव में बड़े बूढ़ों से। जब हम कोई चीज ऐसी करते थे जो उनके अनुसार नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या कहते थे? उस मुहावरे में से बहुत से कहते थे, उसमें से एक मुहावरा मुझे आज तक याद है। कहते थे, हिंदू बाढ़े हिंदुई, तुरुक बाढ़े तुर्कई।
ये मुहावरा कब का रहा होगा? जाहिर है तब का रहा होगा जब तुरुक आए, और मुहावरा बदला नहीं। तुरुक आए, मुगल आए, अंग्रेज आके चले गए, लेकिन मुहावरा नहीं बदला। हिंदू बाढ़े हिंदू ही, तुरुक बाढ़े तुर्क ही। तो भाषा का, जो भी भाषा रही हो, उस भाषा का सम्मान करना, सभी लोग सम्मान करते थे। यहां तक कि इस मुहावरे से क्या पता चलता है आपको? इस मुहावरे से पता चलता है कि अगर कोई तुरुक तुर्कोई कर रहा है तो नाक भौ नहीं सिकोड़ी जाती थी। कोई हिंदू हिंदुई कर रहा है तो उससे नाक भौ नहीं सिकोड़ी जाती थी, क्योंकि माना जाता था कि हिंदू हिंदुई करने से बढ़ेगा और तुर्क तुर्कई करने से बढ़ेगा, और दोनों की मनसा थी दोनों बढ़े। ये मनसा नहीं थी कि एक घट जाए हम बढ़ जाए। ये मुहावरा ये भी बताता है। तो खैर, ये एक और उदाहरण दूंगा। बाबू श्याम सुंदर दास ने संपादन करते समय क्या देखा क्या नहीं देखा ये तो पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन एक शब्द उनको खटक गया। वो शब्द था, कबीर बाणी में आया बिलयित शब्द, बिन बिलयित बड़ राज। और ये शब्द उनको ऐसा खटका कि शब्द से पीछा छुड़ा के ऐसा भागे जैसे चद्दर छोड़ के भाग गए। स्वयं ही प्रश्न उठाते हैं कि कबीर के समय में कोई यूरोपीय देश तो भारत में था नहीं, कोई यूरोपीय नस्ल भारत में थी नहीं, कोई यूरोपीय भाषा भारत में थी नहीं, तो ये विलेज शब्द आया कहां से? खुद ही प्रश्न उठाया और खुद ही इसका जवाब नहीं दे पाए, और खुद ही ये कहते गए, कह के भागे कि विलेज शब्द आया तो है लेकिन वाणी प्रमाणित है। कैसे भाई? जब विलेज शब्द आप पता नहीं पा रहे हो कि विलेज शब्द यूरोप का है, आप बता रहे हो, तो कबीर की यह वाणी जिसमें विलेज शब्द है प्रमाणित कैसे हो गई? उस समय तो यूरोप का कोई आदमी था भी नहीं भारत में, प्रमाणित कैसे हो गई? सिर्फ आप पीछा छुड़ाते हो, पीछा छुड़ा के भाग लेते हो। मैंने बाबू श्याम सुंदर दास को अगर मैं होता तो सलाह देता कि किसी उर्दू पढ़े वाले से, किसी अरबी पढ़े वाले से, किसी फारसी पढ़े वाले से, जो उस समय उनके समय में अधिकांश थे, बहुत थे, पूछ लेते धीरे से कि भैया ये विलयित क्या है, तो बता देता कि विलयित यूरोपियन शब्द नहीं है, विलयित अरबी शब्द है। वह विद्वान जो कबीर की इस भाषा को नहीं समझ पाते हैं, जो बोलचाल की भाषा थी, वह विद्वान कबीर को अनपढ़ कहते हैं। ये सबसे बड़े सबूतों में से एक सबूत है। श्याम सुंदर दास को विलयित शब्द नहीं मालूम, और उर्दू जरा सा पढ़ा लिखा कोई हो उसको विलयित शब्द मालूम है, अरबी जरा सा भी किसी ने पढ़ा उसको विलयित शब्द मालूम है, फारसी जरा सा भी किसी ने पढ़ा उसको विलयित शब्द मालूम है। तो कबीर तो इतने पढ़े लिखे तो थे ही कि उन्हें विलयित शब्द मालूम था और विलयित शब्द का प्रयोग भी मालूम था। कबीर इतने पढ़े लिखे थे, इतने तो पढ़े लिखे थे ही कि वो रोम शाम बीच दिल्ली कह सकते थे। ये रोम शाम बीच दिल्ली का क्या मतलब होता है? रोम क्या है, शाम क्या है, ये तो जानते थे वो। तो लोगों का यह कहना कि कबीर कम पढ़े लिखे थे, पढ़ने लिखने के विरोधी थे, यह बिल्कुल ही गलत है, गलत तथ्यों पर आधारित है, और इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसका केवल इसी नाते कि कबीर पढ़े लिखे थे, और कबीर जितना पढ़े लिखे थे उतना हमारे विद्वान पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वे कबीर को अनपढ़ बताते। सीधी सी बात यह है। कबीर ने पढ़ने लिखने का विरोध कभी नहीं किया। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एक दोहा पकड़ लिया, उसका आधांश ले लिया और कबीर को अनपढ़ घोषित कर दिया। वैसे कुछ और दोहे पकड़े
और उसको देख करके उसकी पहली लाइन के आधार पर कबीर को पढ़ने लिखने का विरोधी बता दिया। दूसरी लाइन पढ़ी ही नहीं। आज यहीं तक, आगे वो पंक्तियां मैं बताऊंगा जो विद्वानों ने नहीं पढ़ी और कबीर को पढ़ने लिखने का विरोधी बता दिया। और भी आगे इस पर चर्चा चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।